इफेक्ट करती है? तो प्राइस की वजह से, क्वालिटी की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, प्लेस की वजह से। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दो तीन वर्ड दे दिया कि किसकी वजह से गुडविल इफेक्ट करती है। अब ग्रामर सेंटेंस घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो गुडविल इफेक्ट करती है प्राइस की वजह से, लोकेशन की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, क्वालिटी की वजह से, प्लेस की वजह से एंड आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से। मतलब जिस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है उसके हम गुड्स जल्दी खरीद लेते हैं ना, कि चलो खरीदने के बाद भी गारंटी वारंटी का प्रोसेस जो है वो अच्छा रहेगा। दूसरा, प्राइस यदि कम होगी तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। लोकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर वहां पे ज्यादा जाएंगे, तो यानी गुडविल। तो ये सारी चीजें होती हैं गुडविल को इफेक्ट करने की। तो पहला हो गया मीनिंग, दूसरा हो गया इफेक्ट। अब गुडविल कितने टाइप्स की होती है? तो दो टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल, और दूसरी होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल वो गुडविल होती है जो फर्म जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला करके, मैनेज करके, जो धीरे धीरे रेपुटेशन बनाता है। तो सेल्फ जनरेट गुडविल कैसे जनरेट होती है? तो वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसकी वजह से जो वैल्यू बढ़ती जाती है फर्म की, वो कहलाती है सेल्फ जनरेट गुडविल। और परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है कि जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही खरीदते हैं। लाइक जैसे मान जाओ टाटा कंपनी है, उसने कोई छोटी मोटी कंपनी थी, उस कंपनी को ही टेक ओवर कर लिया। तो कंपनी को जब टेक ओवर किया होगा तो कंपनी की जितनी भी वैल्यू रही होगी, एसेट्स लायबिलिटीज माइनस करके मान जाओ 15 लाख की वैल्यू रही होगी, और 18 लाख में खरीदा, तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल था। यानी परचेज गुडविल वो होती है जिसको हम खरीदते हैं। और परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में अपीयर किया जाता है एसेट साइड पर। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में होता है, इसे हम इसीलिए बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द फर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में शो की जाती है? तो परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेट गुडविल पर हमें शो नहीं करना होता। परचेज गुडविल कब कैलकुलेट होती है? जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदते हैं या टेक ओवर करते हैं। कोई कंपनी खरीदती है, कोई पर्सन नहीं। जैसे मान जाओ रिलायंस कंपनी ने कोई छोटी मोटी कंपनी थी, जैसे कि रिलायंस हाउस फाइनेंस को खरीद लिया। तो रिलायंस हाउस फाइनेंस के पास मान जाओ 20 लाख के एसेट्स थे और 3 लाख की लायबिलिटीज थी, यानी 17 लाख रुपए देना चाहिए था, बट उसने ज्यादा दिया, 22 लाख रुपए दिया। तो जो एक्स्ट्रा दिया 5 लाख रुपए, वो क्या कहलाई? गुडविल। तो सेल्फ जनरेट परचेज गुडविल कैसे जनरेट हुई? जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया जाता है। परचेज गुडविल का फार्मूला हो गया कि परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में हम लेने के लिए एग्री हुए, माइनस वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हम जब करते हैं तो क्या निकलता है? परचेज गुडविल। यानी मान जाओ एक, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान जाओ रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने एक कोई छोटी मोटी कंपनी थी उसको खरीद लिया। इसके पास एसेट्स थे 20 लाख के और लायबिलिटीज थी 5 लाख की, यानी 15 लाख इसकी वैल्यू थी। अब मान जाओ परचेज कंसिडरेशन 17 लाख हुई, तो 17 हाँ सर, लाख चलिए फिर माइनस करता हूँ। 17 लाख माइनस 15 लाख, तो 2 लाख जो बचा वो क्या कहलाए? परचेज गुडविल। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान जाओ 20 लाख की एसेट्स थे, 5 लाख की लायबिलिटीज थी, और रिलायंस कंपनी ने उसे टेक ओवर किया सिर्फ 8 लाख में, यानी कम पैसे में। परचेज कंसिडरेशन व्हेन लोअर देन वैल्यू ऑफ बिजनेस, तब जो आंसर निकलता है उसे हम परचेज गुडविल ना करके हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो परचेज गुडविल समझ में आ गया ना पूरी तरीके से? परचेज गुडविल की मीनिंग, परचेज गुडविल होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है, परचेज गुडविल का फार्मूला परचेज कंसिडरेशन माइनस वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यदि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस कम होगा, तो उस जो डिफरेंस का पार्ट होगा वो कहलाएगा परचेज गुडविल। इन केस परचेज कंसिडरेशन कम हो और वैल्यू ऑफ बिजनेस ज्यादा हो जाए, तो जो आंसर निकलेगा वो परचेज गुडविल ना कहला करके वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अब आया सेल्फ जनरेट गुडविल। सेल्फ जनरेट गुडविल सबसे पहले तो कैलकुलेट कब करते हैं? तो सेल्फ जनरेट गुडविल हम
4 कंडीशन होती है तब कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर रहे हो, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या कोई रिटायर हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, और चौथा अमलगमेशन। मतलब इन सारे कंडीशन की वजह से पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपस में एक डीड बनाई होगी, लेकिन यदि रेशियो को चेंज करेंगे तो पार्टनरशिप डीड क्रैक हो गई। एडमिशन किसी का हुआ तब भी पार्टनरशिप डीड क्रैक हो गई, कोई रिटायर हुआ फॉर्म से तब भी क्रैक हो गई, डेथ हो गई किसी की, या अमलगमेशन, ये नया है आपके में, ये चैप्टर नहीं है, बस नाम याद रहे। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो फॉर्म एक में मिलके काम करती है तो उसे कहते हैं अमलगमेशन। तो सेल्फ जनरेट गुडविल तब कैलकुलेट करते हैं व्हेन, पहला आंसर क्या बना, व्हेन पार्टनरशिप डीड आर चेंज्ड। कौन कौन से कंडीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड अमलगमेशन। इससे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब सेल्फ जनरेट गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं, यहां से आपको नोट भी करना है। सेल्फ जनरेट गुडविल को कैलकुलेट करने के मेन 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड दो होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज में गुडविल का फार्मूला होता है, सिंपल वाले में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर दिया होता है अधिकतर, या टाइम्स में दे सकता है या परसेंटेज में बोल सकता है, बट दिया होता है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट, कहाँ चला गया एवरेज, ओहो, हाँ, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सिंपल तो समझ में आ जाता है, थोड़ा घुमा के दे दे। जैसे मान जो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, जो दिस, तो इन चारों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, वो टोटल प्रॉफिट होगा। 1 2 3 4 साल है, 4 से डिवाइड कर देंगे एवरेज। इन केस यदि किसी प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे और ये माइनस कर देंगे, जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। कभी कभी प्रॉफिट में एडजस्ट करने के लिए देते, जैसे मान लो 2013 का प्रॉफिट दी 20,000 और बोल दिया एबनॉर्मल कोई कंडीशन, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट, 4 चीजें होती है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो मतलब बिजनेस रूटिंग नहीं है, जैसे आग लग जाना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज अ एबनॉर्मल लॉस, याद रहे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बेचना बिजनेस नहीं होता। तो कुछ ऐसी कंडीशन जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो और लॉस हो रहा है तो उसको हम प्लस करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, कंपनसेशन मिल जाना, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाना, ये सब क्या कहलाएगा, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इज अ एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अ एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, जिस ईयर को बोल रहा है उस ईयर में एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और नॉर्मल लॉस नॉर्मली यानी जो बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन देना, मैनेजर कमीशन, जो भी है, यानी कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, नॉर्मल लॉस है तो माइनस, नॉर्मल प्रॉफिट है तो प्लस। इन चारों में कहीं भी प्रॉफिट के बारे में बोला है तो वो हम साथ साथ करते हैं। जैसे किसी साल का प्रॉफिट के साथ ये एबनॉर्मल लॉस जोड़ दिया तो उस प्रॉफिट में हम एबनॉर्मल लॉस को प्लस करके चलेंगे, यदि गेन जोड़ दिया तो हम माइनस कर। इस तरीके से हमारा गुडविल निकलता है सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड समझ में आया सबको? एनी डाउट किसी को?
किसी को नो डाउट सर। है? ओके, अब आता है वेटेज मेथड। वेटेज मेथड में हम क्या करते हैं, एक जगह हम लिखते हैं ईयर्स कॉलम बना के, एक जगह लिखते हैं प्रॉफिट। अब याद रहे जो हम प्रॉफिट लिखेंगे उसमें कहीं नॉर्मल, एबनॉर्मल या नॉर्मल कोई भी चार कंडीशन जो दी है उसको हम सॉल्व करके ले। कभी कभी पार्टनर की सैलरी दी होती है तो सैलरी देना एक नॉर्मल हुआ ना, इसलिए माइनस करते हैं। तो पहले वो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट ले आते हैं। फिर लिखते हैं वेट। वेट क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया होता है तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 जितने भी हो। फिर उसके बाद प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे वेटेज के कंडीशन में क्या होता है, गुडविल का फार्मूला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सेम ही चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ चेंज हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। क्लियर है? यानी ये जो प्रोडक्ट आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो था इसका टोटल ले लेते हैं और वेट का टोटल ले लेते हैं, तो वो होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। सॉल्व करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। एनी डाउट किसी को? एवरेज प्रॉफिट मेथड दो टाइप्स के होते हैं, दोनों बता दिया। किसी को डाउट है, पूछना है किसी को? हाँ जी, किसी को पूछना है? ओके, अब आया सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट में देखो गुडविल का फार्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो पहले पढ़े हैं वही चलेगा, यानी सिंपल वाला है तो ऐसे जितने ईयर के प्रॉफिट है उनको प्लस करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। नॉर्मल एबनॉर्मल है ये सब वैसे ही चलते रहेंगे, कहीं भी देगा तो, या वेटेज है तो ऐसे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके तब एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस जैसे किया है वैसे ही निकालेंगे, कोई चेंज नहीं। वेट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, जैसे दिया है वैसे निकाल लो। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फॉर्म क्वेश्चन में कैपिटल दी होगी उसको ले लेते हैं और जितना परसेंट बोलता है उससे डिवाइड कर देते हैं कैपिटल। यदि कैपिटल नहीं दिया है तो कैपिटल का फार्मूला हम बैलेंस शीट के हिसाब से निकाल लेते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हो कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, तो जो जो एसेट्स है उसको प्लस कर लो और जो लायबिलिटीज है उसको माइनस कर दो, एसेट्स में से माइनस कर दो, क्या आ गया? कैपिटल। कैपिटल का जितना परसेंट दिया उतना परसेंट निकाल दो, वो कहलाए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस अकॉर्डिंग टू लेके आओ, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? गुडविल। और याद रहे ये वाला जो हमने बताया है ये हर मेथड में वैसे ही चलेगा, जो कि एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे पार्टनर की सैलरी बोलता है तो पार्टनर की सैलरी किस में आती है? नॉर्मल लॉस में आती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो किस में आता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट में आता है। तो ये चीजें थोड़ा सेंटेंस समझने की कोशिश करनी है। तो वेटेज वाला भी हो सकता है, सिंपल वाला भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चलेगा। ओके, अब आया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अरे इसका कलर कैसे चेंज करूं? पेन का कलर कैसे चेंज होगा? कोई बताओ जल्दी। नहीं पता? अरे ये ऑप्शन होगा देखो, जहाँ पर पेन होगा वहाँ कलर भी आ जाते हैं। हाँ हाँ जी मिल गया। अच्छा अब देखो, अब आया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल।
तो अब ये कैपिटल तो पहले ही पढ़ लिए थे ना कि कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अब एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वाला जैसे किया था वैसे ही निकालना है। सारे प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। प्रॉफिट में कहीं नॉर्मल एबनॉर्मल ये कुछ आ जाता है तो वैसे ही सॉल्व करना है, या वेटेज होता है तो वैसे ही निकालना है। ये नहीं एवरेज प्रॉफिट आपका पहला जो पढ़े थे ना उसी तरीके से निकालेंगे। और क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होता है 10%, 15%, जो परसेंटेज दिया होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट निकालेंगे तो क्या आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल करेंगे तो गुडविल आएगा। एक कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे गुडविल डायरेक्ट निकलता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट वैसे ही जैसे पहले पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी वैसे ही निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जैसे पढ़े, नॉर्मल प्रॉफिट भी वैसे ही निकालना है, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सारे मेथड हो गए। एनी डाउट किसी को पूछना है? किसी को पूछना है? अच्छा, कल की वो वर्कशीट थी उसमें गुडविल वाला जो था कौन सा था? हाँ मिल गया। देखो गुडविल चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस एक थ्योरी आती है और किसी चैप्टर में प्लस कर ऐड करके देता है। लाइक जैसे एडमिशन कर रहे हो तो गुडविल का पॉइंट दे दिया, रिटायरमेंट कर रहे हो उसमें गुडविल का पॉइंट दे दिया। मतलब पर्टिकुलर गुडविल चैप्टर से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम होती है। आती भी है तो थोड़ा घुमा फिरा के आएगा या नॉर्मल नॉर्मल वाला डाल देगा। जैसे यहाँ पे वर्कशीट देखो, मैंने ग्रुप में अभी भेज दिया। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है कि 1 लाख है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कितने ईयर्स का ये बताया नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेट कितना है? 10%। रेट है 10%। Find out the value of goodwill by capitalization method of super profit method। हमें कौन सा निकालना है? ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो देखो क्वेश्चन में रेट तो दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला यूज किया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी दिया है 1 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इनटू रेट चाहिए, तो नीचे देखो क्या बोल रहा है? एसेट्स इज 10 लाख और लायबिलिटीज इज 1,80,000। तो 10 लाख में से 1,80,000 माइनस किया तो कितना है? 8,20,000। और कितना परसेंट था? 10% था। तो ये कितना हो गया? 82,000। किसी को पूछना है ये कैसे आया? हाँ जी एलिस पूछना है? नो सर। समझ में आ गया? किसी को पूछना है 82,000 नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला? नेहा, किसी को? रितिमा ठाकुर? तो इससे हमने माइनस किया तो ये कितना आया? 18,000। 18,000 आया। अब गुडविल वाले फार्मूले पे गए, 18,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना था? 10। काट लिया, कितना आया? 1,80,000 आ गई गुडविल। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा भी बोला है, एक स्टेप और दिया है। सुपर प्रॉफिट इफ गुडविल इज वैल्यूड ऑफ 3 ईयर, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फार्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर बोल ही दिया है 3, और सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला था। कितना आया था सुपर प्रॉफिट? अभी निकाला था ना, ये देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस हो कितना आया था? 18,000। तो ये है सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम ले आए 18,000 इंटू 3, 54,000। आया समझ में? एनी डाउट? अब दूसरा क्वेश्चन इसी इसी सेट का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। अभी ऊपर लिख
है। अब यहाँ पे परचेजिंग है तो बोला ना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी परचेजिंग ईयर कितना है 3। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट निकालो, इन 5 को प्लस कर दे तो देखो पहला 2005 में प्रॉफिट कितना दिया है 50,000, 6 में कितना दिया है 60,000 और 7 में दिया है लॉस, फिर है 40,000, फिर 30,000। तो प्रॉफिट को प्लस करो कितना होगा 40, 30, 70, 70 और 60, 1,30,000, 1,80,000, 1,80,000 में से 30 गया कितना बचा 1,50,000। ये समझ में आया ना कैसे निकला, मतलब 50,000 जो भी प्रॉफिट था, कोई तो नहीं है, हाँ जो भी प्रॉफिट था जैसे 50,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, इनको प्लस प्लस कर लिया यह है 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कौन आ रहा है जा रहा है भाई, टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन था, हमने सॉल्व कर लिया 1,50,000। नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर है 5, 5 से डिवाइड किया कितना हुआ 30,000। अब इसमें गए एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 30,000 लिखा, परचेजिंग ईयर 3 था, 30,000 इंटू 3 कितना हुआ 90,000 इज आंसर। आया समझ में? एनी डाउट? पूरा चैप्टर खत्म? एनी डाउट किसी को? अच्छा बुक किसके पास है अभी? मेरे पास। तो गुडविल चैप्टर में जाओ, जहाँ पे वो वाला क्वेश्चन है ना, क्या नाम है, पास्ट एडजस्टमेंट करके दिया होगा, वैसे 2-3 क्वेश्चन भेज दो जल्दी से करा दूं, जहाँ पे फायर वायर वाला दिया होगा, एबनॉर्मल लॉस उससे रिलेटेड, यानी प्रॉफिट दिया होगा ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, ऐसे क्वेश्चन भेजना 1-2 ग्रुप में ही भेज दो। हाँ जी रितिमा समझ में आया? नेहा, नेहा भाई आज पहले दिन आप आई हैं, कुछ समझ में आ रहा है बच्ची? वेलकम टू माय क्लास। थैंक यू। ओके हमने फर्स्ट डे से ही ग्रुप में ऐड कर रखा है, डेली आ जाया करो, मैसेज देख लिया करो। वैसे तो तुम्हें पैदल पैदल आ रहा है ना, निकलने वाली भी होगी तुम तो। जल्दी भेजो क्वेश्चन खुशी। हाँ 10 दिन तो लगेंगे ना आने में स्कूल। सर हाँ जी सर मैं 2 मिनट ज्वाइन करूं, 2 मिनट बाद अभी काम है सर। हाँ तुमको तो काम ही है, आज पहले दिन आए हो तुम तो। वही कहे ना कि फ्री की कोई वैल्यू चीज समझ में तो आती नहीं, अभी मम्मी को फोन करके सर पैसे ले मैं लिए गाँव थे गया हूँ तब सर तुम अभी ना। हाँ हाँ ठीक है, ये बोलना, चलो इसी में से करा देते हैं। अरे सर मैं अभी ना बाहर बैठ के क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी डिनर के लिए बुला रहे हैं घर वाले। हाँ हाँ जाओ तुम डिनर करने जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू यू सर। वेलकम वेलकम गो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हूं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म चार्जिंग लास्ट ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर इज 2 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, 19 एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी रेट कितना है 10%। इसके बाद बोल रहा है कहाँ गया यार, क्वेश्चन 19 था ना, हाँ इफ द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 2,50,000, गुडविल ऑलरेडी निकाल के दिया है कि गुडविल कितना है 2,50,000, और यहाँ पे बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी परचेजिंग ईयर है 4 और यूज किया गया है सुपर प्रॉफिट मेथड। लैंग्वेज से समझ में आ गया? हमें कैलकुलेट करना है
फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द, नहीं फाइंड आउट द, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म, हमें कैपिटल निकालना है। अब देखो जब हमारे पास गुडविल दिया है ना, तो सबसे पहले ये चेक करना है किस मेथड से ये गुडविल दिया है। तो हमें मिल गया ना कि सुपर प्रॉफिट मेथड से है, तो हम लास्ट से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या होता था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, ये होता था। तो गुडविल ऑलरेडी 2,50,000 दिया है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, परचेजिंग ईयर भी दिया है 4। तो यहां से हमने निकाला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया? 4 कितना आएगा जी? 4 छक्का 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा 62,500। अब सुपर प्रॉफिट के फार्मूले पे जाओ। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 62,500, 62,500। एवरेज प्रॉफिट सबसे ऊपर ही दिया था, कितना? 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हो गया 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500। माइनस करो कितना आएगा जी? बता। 137,500 ना, 137,500। अब नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले पे जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकल ही चुका है 137,500। कैपिटल हमें पता नहीं है, रेट क्वेश्चन में दिया था, कितना परसेंट था रेट? रेट था 10%। तो 1,37,000 इंटू 10 अपॉन 100। अब इसको इधर करें, जैसे ये होता है कि प्लस इधर जाता है तो माइनस, माइनस इधर जाता है तो प्लस, मल्टीप्लाई इधर जाता है तो डिवाइड, डिवाइड इधर जाता है तो मल्टीप्लाई, उल्टा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये 10 ऊपर है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यानी क्या बन गया? 1,37,500 इंटू 100 अपॉन 10 इक्वल टू कैपिटल। इसको सॉल्व कर दिया, कितना आया? 13,75,000। 13 लाख, ये क्या कहलाया? कैपिटल। समझ में आया? एनी डाउट? नो सर। हाँ जी। इसी तरीके से मान जाओ क्वेश्चन नंबर 21, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, मतलब टिपिकल वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन करने हैं। यदि क्वेश्चन आता है डायरेक्ट गुडविल चैप्टर से, तो ऐसे ही टिपिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंपल वाला नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो क्या करेगा कि जैसे एडमिशन दे दिया, रिटायरमेंट दे दिया, उसके अंदर प्रॉफिट दिए होते हैं गुडविल, तो उसका अलग से एक मार्क्स होता है। वैसे सिंगल क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना? 1,20,000। इसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, यानी ये एवरेज प्रॉफिट है कितने साल का? 4 साल का। लास्ट में, अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 50%, यानी 15%। तो रेट कितना है? 15% है। अब बोला गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 1,35,000। गुडविल दिया हुआ है कितना? 1,35,000। किस मेथड से है गुडविल? 1,35,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी परचेजिंग ईयर 3 है और मेथड यूज हुआ है सुपर प्रॉफिट। लैंग्वेज से ये समझ में आ गया इतना? अब सेम वैसे ही करो, क्या करना है, मतलब गुडविल के लास्ट टॉपिक से चलो। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। गुडविल हमारे पास दिया है 1,35,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, परचेजिंग है 3, इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,35,000 डिवाइड बाई 3, तो कितना हुआ? 3 चौक को 12, 1 बचा, 3 बचा, यानी 45,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया, जो चीज निकलता जाए उसका फार्मूला यूज करो। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकला था हमारा? 45,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही था, कितना था गिवन? 1,20,000। तो ये कितना हो गया?
20,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, फिर इधर से माइनस हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 45,000, तो यानी कितना आया 75,000, इसको माइनस करके देख लेना 75 आएगा। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, वही कैपिटल ही पूछा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000, कैपिटल हमारे पास पता नहीं, रेट क्वेश्चन में दिया था 15/100, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू 75,000 इंटू 100/15, 15×5 = 75, यानी कितना हो गया 5 लाख इज अ कैपिटल आंसर। समझ में आया? एनी डाउट किसी को? किसी को पूछना है? रिद्धिमा ठाकुर, एनीवन, किसी को डाउट? नो सर। सर आ रहा है समझ में ना? अब सारे क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 3 लाख। इसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज 15%, यानी रेट कितना है, रेट है 15%। इसके बाद एसेट्स दिया है 17 लाख, लायबिलिटीज दिया है 2 लाख। एसेट्स है 17 लाख और लायबिलिटीज है 2 लाख। हमें गुडविल निकालना है, यहाँ पे बोला भी है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। कैपिटल तो यहाँ से निकल गया, 17 में से 2 माइनस कर दिया, 17 लाख एसेट्स है, 2 लाख लायबिलिटीज, यानी कैपिटल कितना हो गया 15 लाख। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या फार्मूला लिखवाए हैं, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही था कितना 3 लाख, इनटू उल्टा चल रहा है 100/8, 100/रेट कितना है, रेट था इसमें 15%, यानी 15 दूना 30, 2, यानी कितना हो गया 20 लाख। 20 लाख होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 20 लाख हमारा क्या आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया। अब हमने यहाँ पे लिखा है ना, क्या होता है फार्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया था 20 लाख और कैपिटल है 15 लाख, तो गुडविल कितनी हो गई 5 लाख। क्लियर है? एनी डाउट किसी को? देखो फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 दिन का टाइम दिया था, फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 दिन का टाइम दिया था, इस चैप्टर के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम है। कल तक में गुडविल के मेन क्वेश्चन, मतलब हर मेथड के 2 2 3 3 क्वेश्चन कर लो। ओके, किसी को कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकता है मुझसे। हाँ जी, किसी को पूछना है? खुशी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अब।